हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 12 का मॉडल पेपर लेकर आ गया हूँ हिंदी का। आप लोग को दिखाई दे रहा है सामान्य हिंदी 2024 का मॉडल पेपर मैं लेकर आ गया हूँ। और जो भी मैं इस क्वेश्चन में आज मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा इस मॉडल पेपर में, देखिएगा 50% से हमारा जो है 60% तक क्या होगा इस क्वेश्चन आएगा इसमें से मॉडल पेपर से। ठीक है, तो ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो हम लोग का पहला सवाल देखते हैं। हम लोग का खंड क में दिया गया है। देखिएगा बहुविकल्पीय प्रश्न पहले दिया रहेगा। ठीक है, खंड क में क्या दिया है, बहुविकल्पीय। तो देखिएगा हमारा पहला नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो ये हमारा दूसरा नंबर राइट आंसर होगा, बिलेसुर बकरिया इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विधा निवास मिश्र द्वारा लिखा निबंध है। तो ये हमारा नंबर 1 है, तुम चंदन हम पानी। नंबर 1 हमारा क्या है, राइट आंसर है। पहला नंबर हमारा क्या है, इसमें से राइट आंसर है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा जो भी मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ यह हमारा यूट्यूब पर कहीं नहीं आपको मिलेगा। ठीक है ना, इस कोड का पेपर। ठीक है, इसलिए मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए बेहतरीन मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ क्लास 12 के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, ध्रुव स्वामिनी रचना की विधा है। तो हमारा क्या है, 3 नंबर राइट आंसर होगा। नाटक हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वासुदेव सरोवर अग्रवाल की रचना है। तो इसमें से पृथ्वीपुत्र क्या है, हमारा रचना इनका है। बी नंबर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, मतलब दूसरा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। तो ये हमारा मुंशी प्रेमचंद है, दूसरा ये भी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा में कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। तो प्रगतिवाद काव्यधारा के हैं। दूसरा नंबर ये भी राइट आंसर होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहारी की रचनाओं का छंद है। बिहारी की रचनाओं का छंद है। तो ये है दोहा हमारा है, क्या है, ये दोहा हमारा लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, लहर रचना है। तो ये जयशंकर प्रसाद को है। देखिएगा ये हमारा 12 में भी है। ठीक है, ये हमारा 12 में भी है और क्या है हमारा, ये 10 में भी है। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखकर चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह कथन किसका है। तो यह कथन हमारा डॉक्टर नागेंद्र का है। चौथा नंबर राइट आंसर होगा हमारा, क्या है, चौथा नंबर राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, चौथा शपथ का प्रकाशन कब हुआ था। तो देखिएगा चौथा नंबर राइट आंसर होगा, सन 1979 में हुआ था। क्या है, 79 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिए। ठीक है, ये गद्यांश, इस गद्यांश में हमको 5 सवाल पूछा जाएगा। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर। तो देखिएगा आप लोग को इसमें पाठ का नाम हमारा देखिएगा क्या है, ये गद्यांश जो भी है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमारा गद्यांश जो है भैया, इसमें देखिएगा कह रहा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ है हमारा राष्ट्र का स्वरूप, ये गद्यांश से लिया गया है। ठीक है, और लेखक का नाम है वासुदेव सरोवर अग्रवाल जी हैं। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, पहला सवाल का उत्तर था। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो भी हमारा रेखांकित यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, यहाँ पर जो खींचा गया नीचे नीचे, इसी को क्या करना, व्याख्या करना है। तो इसको कर लीजिएगा आप। ठीक है, अगला कह रहा है कि समान अधिकार का भागी कौन है। समान अधिकारी का भाग देखिएगा, जो हमारे मातृभूमि के साथ जुड़े हैं वो समान अधिकारी के भाग हैं। ठीक है, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। चौथा नंबर कह रहा है, तो पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। तो जो देखिएगा निवास करने वाले जनों जो हैं, जो मनुष्य हैं, उनका क्या है, उनका हमारा अनंत है, विस्तार अनंत है। ठीक है, कह रहा है। अब अगला कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। एक क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा कह रहा है भैया कि अनंत और शुद्ध शब्द का अर्थ है। अनंत मतलब जो अंतर्निहित हो, जिसमें समान हो सके कोई, अनंत है वो। ठीक है, और शुद्ध क्या, शुद्ध का मतलब समाचार होता है। ठीक है ना, इतना ध्यान को देख के चलिएगा। देखिए इसमें हमारा दो गद्यांश दिया रहेगा। देखिए भैया ऊपर वाला जो गद्यांश हमारा, आप लोग को एक ऊपर गद्यांश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक गद्यांश हमारा यहाँ पर 8वां क के दिया गया है। देख लीजिए 8वां क के यहाँ पर दिया गया है। जो भी आपको इस दोनों में से आता हो वही करेंगे हम लोग, लेकिन ऊपर वाला कर लिए तो नीचे वाला छोड़ देंगे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कहेगा कि दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसके 10 नंबर इससे पूछा जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारा देखिएगा 5 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं उपयुक्त पदांश का शीर्षक। 5वां नंबर देखिएंगे, उपयुक्त पदांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, शीर्षक ये हमारे हैं, शीर्षक का नाम है क्या है हमारा, कैकेयी का अनुपात। क्या है, शीर्षक है मतलब पाठ का नाम है, और कवि का नाम पूछ रहा है तो कवि हैं इनके मैथिली शरद गुप्त। ठीक है, तो मैथिली शरद गुप्त हमारे राइट आंसर होंगे। ठीक है ना, तो और इसमें देखिएगा प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, 100 बार धन्य हुआ लाल की माई वाक्य से किसने लिखा है। कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम ने उससे क्या कहा है। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कही है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप लोग ये सभी पढ़ के क्या करेंगे, आप लोग उत्तर देंगे इस
पाँचों का, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिएगा ऊपर हमारा एक दे दिया गया यहाँ पर पदांश और एक पदांश हमारा नीचे दिया गया 8वां क के। तो जो भी आप लोग को आता होगा उसमें से हम लोग एक करेंगे, एक करना है हमको, बस दो नहीं करना है भैया, ठीक है ना। तो ऊपर वाला हम लोग कर लिए तो नीचे वाला को नहीं करना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम समय सीमा 80 शब्द, 80 शब्द का लिखना है। देखिएगा मैं आप लोग को बता दूं कि वासुदेव सर अग्रवाल का हमारा हमेशा पूछा जाता है और हमारे ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों हम लोग का याद कर लीजिएगा लेखक का नाम, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों हम लोग का पूछा जाएगा। आप लोग ध्यान से पढ़ के इसको जाइएगा। और शब्द सीमा कितना है हमारा 80 है, तो इसको क्या करेंगे 80 शब्द सीमा तक ही लिखेंगे। बेसी लिखने अगर भरना है आपको पेज तो बेसी लिख दीजिए, ठीक है। पेज को भरना है तो बेसी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए लेकिन हम लोग को वासुदेव सर अग्रवाल और ठीक है हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों याद करके जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग को 5 नंबर का ये है, 5 नंबर मिलना ही चाहिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर, 5वां में ख है। 5वां में ख क्या कर रहा है देख लेते हैं इसको। 5वां में ख कर रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। कृतियों का मतलब है जो रचनाएं की हैं वो, ठीक है ना। और हमारे जो हैं यहाँ पर जो कवि दिए गई हैं उसको देख लेते हैं। देखिएगा महादेवी वर्मा जो है ये हमेशा हम लोग का पूछा जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। और फिर सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत देखिएगा ये हमारा क्लास 10 में भी और 12 में भी दिया गया है, ठीक है। क्लास 10 में भी हमारा हमेशा आता है और 12 में भी हमारा हमेशा आता है, तो इसको ध्यान से देख के चलिएगा, ठीक है ना। और हम आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक करते चलिएगा, मेहनत थोड़ा सा लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे तो और हमको क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाने में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 6वां नंबर हमारा है। 6वां नंबर अगला क्वेश्चन कर रहा है हमारा, देखिएगा जिस तरह से हम मॉडल पेपर को बता रहे हैं उसी तरह के आपके प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा पंचलाइट तथा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिएगा इसको मैं दे रहा हूँ, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देख कर लिख लीजिएगा, ठीक है। पंचलाइट और बहादुर जरूर ही पूछेगा, ठीक है ना। इस दोनों को याद करके हमको जाना है। आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मैं क्या दिया हूँ, पंचलाइट को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, थोड़ा थोड़ा ही लिखिएगा लेकिन अच्छा लिखिएगा, ठीक है ना, अच्छा राइटिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां को लिख सकते हैं आप लोग, यह ध्रुव या बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ये भी लिख सकते हैं आप लोग जो नहीं आता, लेकिन मैं आप लोग के लिए बता दूं कि पंचलाइट को ही लिखिएगा, बहुत ही सरल है और इजी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग को शब्द सीमा कितना है 80 शब्द सीमा है, ठीक है ना। तो आप लोग को मैं बता दूं कि ये हमारा जो खंड काव्य होता है वो जिले के अनुसार दिया जाता है, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्र लिखे। तो मुक्ति यज्ञ के खंड काव्य देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि कहाँ कहाँ का है, ठीक है। उसके बाद हमारा है सत्यजीत का भी दिखाई दे रहा होगा कि कौन कौन सा के जिले का है, ठीक है ना, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगला देखते हैं खंड काव्य ही दिया है, रसीम रठी का दिया गया है खंड काव्य, ये भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि किस जिले का है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं आलोक वृत्त खंड काव्य। आलोक वृत्त देख लीजिए आप लोग को कि किस जिले का है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। और फिर देखते हैं अगला हम लोग, अगला 5वां नंबर दिया गया त्यागपठी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा किस किस जिले का दिया गया है, ठीक है ना, देख लीजिए उसमें। फिर अगला है हमारा श्रवण कुमार का भी दिखाई दे रहा होगा आप लोग को किस किस जिले का है, ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं खंड ख में। खंड क में क्या दिया गया है आप लोग को दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखिए। संदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखिए। देखिएगा ये हमारा क्या है, पूरा हमारा ये दिया गया है गद्यांश संस्कृत में, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया गया है पूरा, ठीक है। इसका हम लोग को क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है और फिर क्या लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो संदर्भ आप लोग को मैं दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से मैं लिखा हूँ, संदर्भ को देखिएगा किस तरह से लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के संस्कृत भाषाया महोत्सव शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पहला दिया गया है, ठीक है ना, इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला, देखिएगा 8वां क के यहाँ पर एगो दिया गया है, इसको जो भी आप लोग को आता होगा उसको करिएगा, ठीक है ना। मैं आप लोग को दे रहा हूँ कि हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे इसको, ठीक है, हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे इसको मैं दे रहा हूँ, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगला देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है दिए गए श्लोक में से किसी एक का दिए गए श्लोक में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का है भैया, इसमें देखिएगा आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, पहला दिया है परोक्षे कार्याहंतम प्रत्यक्षे प्रियवादिन्यम वर्जयेतादृश्य मृत विषव कुंभ पर्यामुखम, ठीक है। ये जो दिया गया है हमारा देखिएगा हिंदी में अनुवाद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्या हमारा हिंदी में इसका अनुवाद है। और देखिएगा संदर्भ हम लोग कैसे इसका लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित
रत्नानी पाठ से अवतरित है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं भैया हम। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है निम्नलिखित मुहावरों और लोकगीतियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। तो किसी एक का अर्थ लिखना है, 3 क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, किसी एक का करना है भैया इसमें से। तो हम लोग करते हैं ईंट का चांद होना, ये तो हमको सभी को याद होगा। ईंट का चांद होना मतलब इसका अर्थ क्या होगा, दिखाई न देना, और वाक्य प्रयोग आप कुछ भी बना सकते हैं इसका प्रयोग करके। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है रमेश का सही संधि विच्छेद है, तो हमारा अ नंबर होगा, रमा प्लस ई सह क्या होगा, पहला नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविंद्र का सही संधि विच्छेद है, तो अ नंबर हमारा राइट आंसर होगा। कवि प्लस इंद्र क्या होगा हमारा, ये राइट आंसर होगा, पहला नंबर क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गायक में सही संधि विच्छेद है, तो ये हमारा पहला नंबर है, गए प्लस अंक क्या है, राइट आंसर, ए नंबर हमारा राइट आंसर है, मतलब अ नंबर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चुनिए। ठीक है, ये सब देखिएगा हमारा जाहिर सी बात है, पूछे जाएगा ही पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा क्या है, कह रहा है आत्मा शब्द में विभक्ति और वचन है, तो हमारा 100 नंबर राइट आंसर है। प्रथम विभक्ति एक वचन, 100 नंबर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नामोना शब्द में विभक्ति और वचन है, तो इसमें से देखिएगा हमारा क्या है, 100 नंबर यह राइट आंसर होगा। तृतीया विभक्ति एक वचन होना चाहिए, द्विवचन नहीं भैया, यहाँ पर एक वचन होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारा तीसरा नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में युग्मों का सही चयन करके लिखिए। अनिल अनल, इसका कह रहा है सही उत्तर इसमें से, मतलब एक उत्तर दिया गया है, इस शब्द का हमको बनाना है, बताना है कि इसका अर्थ हमारा एक और क्या होता है। तो इसमें से देखिएगा हवा और आग हमारा ब वाला राइट आंसर होगा, मतलब दूसरा हमारा राइट आंसर होगा इसमें से। ठीक है ना, तीसरा नंबर देख लेते हैं। कह रहा है अम्बुज अम्बुड, देखिएगा ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख के चलिएगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये हमारा पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन को देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित वाक्यांशों के सही शब्द का चयन करके लिखिए। आशा से अधिक, आशा से अधिक देखिएगा हमारा राइट आंसर होगा। आशातीत क्या होगा, अ वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है जानने की इच्छा रखने वाला, ये तो सभी को मालूम होगा कि इसका राइट आंसर 100 वाला होगा, जिज्ञासु क्या होगा, इसको जिज्ञासु कहते हैं, जो रखने वाला होता है ज्ञान को, क्या है, जानने की इच्छा जो रखता है उसको जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से, हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। 2 शब्दों को शुद्ध करना है भैया, तो हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। कह रहा पहला नंबर व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है। ठीक है, दूसरा कह रहा है बेटी तो पराए धन होता है। 4 कानपुर के व्यक्ति बोले दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है। देखिएगा ये सही उत्तर हम लोग का बना के लिखना है। तो दूसरा नंबर अगर हम लोग करें सही करें तो लिखेंगे कि बेटी तो पराए धन होती है, ना कि होता है। ठीक है ना, होती है रहेगा, क्या रहेगा भैया, हम इसमें होती है रहेगा, क्या रहेगा, होती है। ठीक है ना कि होता। ठीक है ना, अगला है हास्य रस तथा वीर रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। देखिएगा ये हमारा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, ध्यान देकर चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। और आप लोग को दिखाई दे रहा है हास्य रस और वीर रस लक्षण सही। लक्षण मतलब क्या है, हमारा जो परिभाषा है उसका, वही लक्षण कहा जाता है उसी को। और एक उदाहरण भी मैं बहुत ही अच्छा उदाहरण लिखा हूँ, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही इजी तरीका में आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं हम लोग उपमा अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण लिखिए। ठीक है ना, इस दोनों में से कोई एक करना है, या तो उपमा अलंकार चाहे भ्रांतिमान। तो उपमा अलंकार हमारा सबसे सहज होता है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, परिभाषा है जो उदाहरण आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला कह रहा है रोला छंद और दोहा छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। आप लोग को ये भी दिखाई दे रहा है, रोला को लिखिएगा, रोला बहुत ही आसान होता है। ठीक है ना, ये अभी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कैसे लिखना है। ठीक है, 13 नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिपिक पद की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। देखिएगा लिपिक मतलब जो लिखने वाला होता है ना, जो हम लोग का लिखने वाला होता है, टाइपिंग करने वाला, तो इसी को बोला जाता है लिपिक पद की भर्ती। तो एप्लीकेशन लिखना है, आप लोग सभी लोग को एप्लीकेशन लिखने आता होगा। ठीक है ना, इसके लिए क्या हमारा 6 नंबर का दिया गया है। ठीक है ना, 6 नंबर इस पर हम लोग का मिलेगा। ठीक है, 8वां क के दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 8वां क के अगर नहीं आ रहा है इसको लिखने तो नीचे वाला लिख लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला। हमारा
लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपना भाषा शैली में निबंध लिखिए। ठीक है, जब भी हम लोग निबंध लिखेंगे तो देखिएगा पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिखेंगे। जो भी हम लोग लिखेंगे एक ही में सेट मरौना करके नहीं लिखेंगे, अलग अलग सब लिखेंगे। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को ये जितना भी मैं क्वेश्चन आज पढ़ाया हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इस क्वेश्चन के बारे में मालूम चल सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।